इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दौर हाजिर में जितना किताबों की तालीम ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आम मालूमात। तो आज के दिन हम हमारे कर्नाटक के वज़ीर आला श्री सिद्धरामैया जी के मुतल्लिक़ चंद आम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी जो है पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश हुई 13 अगस्त 1947 को और इनका मकाम पैदाइश है मैसूरू के वर्ना के कस्बा सिद्धरामन हुंडी में और इनके वालिद का नाम है सिद्धरामे गौड़ा और वालिदा का नाम बोरम्मा। इसी तरह इनके जो बीवी हैं इनका नाम है पार्वती और लोगों में जो इनका मशहूर नाम है वो है सिद्धू। और कहा जाए कि इनका जो पेशा है वो है वकील का और इसी के साथ साथ जो है एक अजीम सियासतदान भी हैं। और फिलहाल जो ये पार्टी में मौजूद हैं उस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनकी इब्तदाई तालीम के मुताल्लिक़ हम देखेंगे तो इब्तदाई तालीम और हाई स्कूल की तालीम जो है इनके अपने ही गांव में हुई। इसी के साथ साथ इन्होंने पीयूसी जो है वो किया उन्होंने मैसूरू से और इन्होंने पीयूसी के बाद किया बीएससी, वो था युवराज कॉलेज में। इसी के साथ साथ वकील के पेशे के लिए इन्होंने एलएलबी की, वो मैसूरू यूनिवर्सिटी से। इसी के साथ साथ अगर हम इनकी सियासी ज़िंदगी को देखें तो सियासी ज़िंदगी इनकी शुरू होती है 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हिंदुस्तानी लोकदल के ये रुकन बने और 1983 में इलाका चामुंडेश्वरी से जीत हासिल की और यहाँ से विधानसभा का जो है कारवां इनका शुरू हुआ। 1985 में दोबारा इसी इलाके यानी चामुंडेश्वरी से जीत हासिल की और 1989 में एम राजशेखर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। 1984 में कर्नाटक के नायब वजीर आला बने। इसी के साथ 1999 में जनता पार्टी को इन्होंने अलविदा कहा और 2004 में दोबारा कर्नाटक के नायब वजीर आला बने। और इनकी ज़िंदगी में एक सुनहरा वक्त आया, वो तारीख थी 13 मई 2013। 13 मई 2013 वजीर आला बने और 2018 में कर्नाटक के विधानसभा इलेक्शन में चामुंडेश्वरी और बादामी से हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ बादामी में इनको जीत हासिल हुई। 2023 में वर्ना से जीत हासिल की और अब जो है फिलहाल ये हमारे वजीर आला बने हुए हैं। इनके अहम काम अगर हम देखें तो इसमें सरे फहरिस्त है अन्न भाग्य, यानी गरीबों को मुफ्त जो है अनाज दिया गया इनके दौरे हुकूमत में। शादी भाग्य यानी मुस्लिम बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो है इन्होंने इमदाद दी। इसी तरह है क्षीर भाग्य, यानी बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो है दूध मुहैया किया गया और पिछड़े तबके यानी एससी एसटी एससी जो तबके के लोग हैं इन्हें मुफ्त तौर पर जो है पास दिया गया तालिब इल्मों के लिए। तो इसके साथ साथ कई अजीम कामों को इन्होंने अंजाम दिया। उम्मीद है कि इसी तरह की अच्छी हुकूमत ये हमारे कर्नाटक में करते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी ख़ास शख्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।